गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस यानी समानता। समानता यानी जैसे कि ये मार्कर है, इसके जैसे ही एक मार्कर होना उसे बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट यानी समानता, इसी प्रकार का मार्कर। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं ना कि ज्यादा टाइम खर्च करके। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्राइव लाइन सजमेंट कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग यूजिंग ए रूलर, यानी रूलर की सहायता से हमने सजमेंट करना यानी समानता करना। तो ए पार्ट क्या है इसका, ए पार्ट है यानी कोई लाइन है कितनी कितनी सेंटीमीटर की है, 6.4 सेंटीमीटर की। तो देखो पहले यहाँ ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन यानी कुछ मैं पहले समझाऊंगा आपसे। जैसे कोई फीटी है या फीटी में माप भी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में सेंटीमीटर होते हैं इस प्रकार के डंडे, इस प्रकार के, इसी प्रकार के होते हैं ना पेटी में, यानी रूलर में इस प्रकार के डंडे होते हैं। ये सेंटीमीटर के डंडे होते हैं यानी लाइन होती है, इस प्रकार की लाइन होती है। तो वे इस प्रकार की होती है, उन्हें बोलते हैं सेंटीमीटर में। तो उन्होंने कहा 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो 6 कहाँ यहाँ से है, तो ये तो होगा 6 लाइन, मतलब जितनी भी होगी फिट में देखिए, जब आप फिट से माप करोगे इसकी तब देखना। आगे बोल रखा ना 4 सेंटीमीटर, तो 4 लोगे 1 2 3 4, तो जितनी फिटिंग होगी उसके इस लाइन के नीचे बिल्कुल सेम ऐसी लाइन खींच देंगे जितनी भी सेंटीमीटर की फिटिंग होगी यानी रूलर में होगी। तो 6.4 सेंटीमीटर की इसी प्रकार की रूलर की सहायता से लाइन खींच देंगे। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। तो फीट में इसी प्रकार 4 यहाँ से होगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 लाइन देखनी। तो इसी प्रकार यहाँ से जब लाइन देखेंगे तो 5 हो जाएगी। तो इसी के नीचे हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे रूलर की सहायता से। यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो यहाँ भी फिट की सहायता से 5.1 देखेंगे इसी प्रकार और लाइन खींच देंगे। इसके नीचे बिल्कुल नुक्के नहीं, तो वो अभी हम रूलर की सहायता से खींच देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो ए था, ए पार्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके जो 3 पार्ट थे ए बी सी, वे जितने भी क्वेश्चन है इस प्रकार के ही होंगे। यानी इसने कहा था कि ड्राइव लाइन सजमेंट कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग यूजिंग ए रूलर, रूलर की सहायता से हमने ये लाइन करनी थी, सजमेंट करनी थी। तो सजमेंट करी तो पहले 6.4 सेंटीमीटर की थी, फीट की सहायता से खींचनी हमने। तो 6 देखना फीट में कितना यहाँ पर है, आगे क्या रखना 0.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब ये डंडे, ये लाइन। तो ये लाइन देखिए 6.4 सेंटीमीटर की फीट से माप करके, तो उसकी बिल्कुल इसके नीचे ही लाइन खींच दी 6.4 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार की यहाँ 4.5 सेंटीमीटर की रूलर की सहायता से, यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर की लाइन थी रूलर की सहायता से, इसके नीचे बिल्कुल सेम ऐसी लाइन खींच दी। सेम का मतलब कॉन्ग्रुएंट समानता, इसी प्रकार की लाइन खींचना। तो ये ज्ञात करना था, पहले क्वेश्चन में इसी प्रकार के ज्ञात करने थे। तो ए बी सी 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हो गए इसके। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना। ड्राइव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से यानी चंदा की सहायता से हमने कॉन्ग्रुएंट करने समानता दिखाने इनकी। तो याद ध्यान देना। तो क्या एक एंगल्स है ए बी सी, इसका जो कोण है एंगल्स है वो है 40 डिग्री का। तो ध्यान देना, हमने 40 डिग्री का कोण बनाना प्रोट्रैक्टर की सहायता से। तो ये प्रोट्रैक्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया, प्रोट्रैक्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया, प्रोट्रैक्टर देखो यहाँ पर ध्यान देना। इतना जो पहला क्वेश्चन कहा कि ए बी सी कोई एंगल्स है, उसका जो एंगल्स मतलब कोई एंगल है, उसका जो कोण है यानी एंगल है वो है 40 डिग्री का। अब प्रोट्रैक्टर की सहायता से हमें दिखाना पड़ेगा ये। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रोट्रैक्टर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो निचली वाली लाइन है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस प्रकार के वो बढ़ने, और जो आगे बढ़ने भी बढ़ने 180 170 160 150 140 130 120 110 इस प्रकार के नंबर है। तो देखो यहाँ पर जो निचले वाली लाइन है इससे हमने एंगल बनाना, इस प्रकार की इस जो निचले वाली लाइन है यानी जो नंबर्स है ये हमारे एंगल है, यानी इस प्रोट्रैक्टर की सहायता से एंगल दिखाने पड़ेगा कहाँ पर है। तो ध्यान देना, देखो पहले तो कोई लाइन खींची हमने, देखो इस जो प्रोट्रैक्टर है प्रोट्रैक्टर के नीचे एक लाइन खींची होती है इस प्रकार की। तो उस लाइन से लेकर और जो ये 180 डिग्री है उससे पहले गोल इस प्रकार का लाइन आती है। तो यहाँ पर मैंने पहले एक लाइन खींच ली, हमने देखना 40 डिग्री कहाँ पर है, तो 40 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने मैंने टिक लगा लिया। तब यहाँ पर इधर का प्रोट्रैक्टर ये लाइन खींच दी, और जो छोटी पड़ गई तो थोड़ा सा आगे खींच लो कोई दिक्कत नहीं। तो खींच का हमारा 40 डिग्री का
एंगल, और इस प्रकार का हमें दिखाना था कॉन्ग्रुएंट यानी समानता दिखानी थी इसी प्रकार की। इसने क्वेश्चन में मारता साफ साफ कर रखा कि ड्राइव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी समानता दिखाने हमें टू द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से, इस प्रोट्रैक्टर के उपयोग करके तब दिखाना कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हमने तब देखा कि एक कोई एंगल है जिसका जो एंगल है 40 डिग्री का है, तब हमने प्रोट्रैक्टर धरा, प्रोट्रैक्टर में जो निचले वाले नंबर्स है ये हमारे एंगल्स है, तब यहाँ पर धरा, देखो यहाँ पर एक इस प्रोट्रैक्टर के नीचे एक लाइन है, इस लाइन से लेकर और यहाँ तक की कोई लाइन खींच ली, उसके बाद हमने 40 डिग्री देखा कहाँ पर है, 40 डिग्री यहाँ पर है, वहां पर लाइन खींचा तो सीधी लाइन खींच दी प्रोट्रैक्टर से, तो कितना एंगल बनेगा 40 डिग्री का। अब 40 डिग्री का ये हमने एंगल्स बनाना था, तो बन गया यहाँ पर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये तो पहला कॉन्ग्रुएंट होगा, 40 डिग्री कोण हमने बनाया लिया इसका, ये बनेगा। यहाँ पे कोई लाइन चाहे बड़ी लाइन खींचो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखाना हमको तो इतने लाइन खींचनी है, यानी संबंध दिखानी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यहाँ पर 25 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का बनेगा, एक लाइन खींची यहाँ पर दर का 25 डिग्री, यहाँ से 30 और 20 के बीच में मैंने यहाँ से पहले एक लाइन खींच दी, यहाँ पर धरा प्रोट्रैक्टर और एक लाइन सीधी सीधी खींच दी, तो बनेगा हमारा 25 डिग्री का एंगल्स प्रोट्रैक्टर की सहायता से बनेगा। यहाँ पर यू भी एक्स वाई जेड हो गया, यू भी एक्स वाई जेड होगा, यानी हमने तो प्रोट्रैक्टर की सहायता लेनी ना, इस प्रकार इसको करेंगे। यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनाना, तो 100 डिग्री का कोण बनाओगे, यहाँ पर पहले लाइन देखो यार, और 100 डिग्री कहाँ है हमारा, 100 डिग्री है भैया 0, तो पहले तो एक लाइन खींचनी हमने, खींच ली, ये लाइन खींच ली हमने, देखो खींच ली, और 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 100 डिग्री कौन है यूरा, यहाँ पर देखनी यहाँ से, क्योंकि इधर तो लाइन खींचनी, यहाँ से देखनी हमको, तो कितना है 100 डिग्री, 100 डिग्री यूरा, ये यूरा 100 डिग्री, तो लाइन खींच दी यहाँ पर, तो यहाँ से प्रोट्रैक्टर सहायता से एक लाइन यहाँ पर खींच दी, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट तैयार होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पी क्या हो नाम तो कुछ इधर लो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बात कहती कि ड्राइव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से हमने ये सजमेंट करने थे कि समानता है या नहीं। पहला जो ए पार्ट था ए बी सी, उसका जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो प्रोट्रैक्टर की सहायता से लिए हमने, और जो ये नीचे वाले नंबर है ये हमारे एंगल है, तो एंगल देखकर पहले तो हमने एक लाइन खींची यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर देखा 40 डिग्री का, 40 डिग्री पर हमने निशान लगा लिया, फिर एक प्रोट्रैक्टर की सहायता से हमने लाइन खींच दी, तो हमारा एक एंगल तैयार होगा, इसकी जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल समान था। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का था, यहाँ 25 डिग्री का एंगल था, 25 डिग्री का एंगल इसी प्रकार बनाया कि कहाँ पर है 30 और 20 के बीच में, तो 30 और 20 के बीच हमने लाइन खींच दी, तो यू भी इस प्रकार का कॉन्ग्रुएंट हमारा तैयार होगा, इन एंगल तैयार होगा 25 डिग्री का। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर देखा पहला चंद हमने उल्टा धरा, एक लाइन इधर खींच दी, उस लाइन खींचने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस का एंगल ये रहा, यहाँ पर निशान लगाकर लाइन खींच दी प्रोट्रैक्टर से, तो इस प्रकार का कॉन्ग्रुएंट हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे, इसी प्रकार के तीनों तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, इफ यानी यदि एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के, यानी एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल BOC के, फिर इक्वल एंगल COD के, यानी एंगल COD ये भी इक्वल है, तीनों एंगल, यानी एंगल AOB बराबर है एंगल BOC और एंगल COD, ये तीनों इक्वल हो गए एंगल। तो फिर ने कहा नेम द एंगल विच इज द कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC, एंगल AOC इसके कॉन्ग्रुएंट समांतर कौन सा एंगल है, तो कुछ भी क्वेश्चन है, देखो एंगल AOC कहाँ है, एंगल AOC इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा है, एंगल BOD, एंगल BOD, बस आंसर। क्या करना है, इन्हें कहा देखो यहाँ तक रखना है एंगल AOB, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल BOC के, एंगल BOC के, और ये भी किसके बराबर है, एंगल COD के, यानी COD के। तो ना कहा फिर नेम द एंगल्स विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC, यानी वो कौन सा एंगल्स है जो एंगल AOC के समांतर है, तो एंगल ही हो जाएगा एंगल BOD, बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ज्ञात करना है, इन्हें कहा कि आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, यानी फिगर इन्हें आकृति दे रखी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल का मतलब आयत, आयत क्या होता है, जैसे कि खेत, अपने खेत देखोगे
खेद देखो इसी प्रकार का नहीं, एक आयत होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, यानी कोंगनाट, इसको कौन सा समानता है। तो उसमें मैंने 3 पार्ट ले लिए, वो तो और भी क्वेश्चन है इसमें, तो अब मैंने इसके 3 पार्ट ले लिए, यानी ए बी सी। देखो ए पार्ट में देखो, बी पार्ट में देखो, सी पार्ट में देखो। ए पार्ट में देखो, पहले ए पार्ट में इसकी जो वो लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और ब्रीथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। अब बी पार्ट में देख लो, बी पार्ट में जिसकी लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर की, इसकी जो ब्रीथ 4 सेंटीमीटर की, लेंथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। और सी पार्ट में देखो यहाँ पर जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर की, और जो लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर की, और जो ब्रीथ है वो है 3 सेंटीमीटर की। तो हमने फिगर ज्ञात करना है, रेक्टेंगल ज्ञात करना है, कोंगनाट जो समानता है, कौन कौन समानता हो जाएगी, ए और बी दोनों ही समान हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही समान हो जाएंगे, इसके ए और बी दोनों ही समान हो जाएंगे। तो देखिएगा हम किस प्रकार करेंगे। एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल यानी एल गुना बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो उसी प्रकार करेंगे इसको भी हम। उसी प्रकार करेंगे, नहीं भाई जी हम जी उसी प्रकार करेंगे। देखो इसमें ध्यान देना है यहाँ पर। तो ए पार्ट की जो लेंथ हो कितनी है 4 सेंटीमीटर की, ब्रीथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। बी भी इस प्रकार का रेक्टेंगल बनेगा, और सी अलग है। तो कौन से समान है, कौन से कोंगनाट से, ए और बी दोनों ही इक्वल है। क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी उसकी 1.5 सेंटीमीटर की, ब्रीथ कितनी होगी, लेंथ होगी इसकी 4 सेंटीमीटर की, और ब्रीथ होगी इसकी 1.5 सेंटीमीटर की। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 6 आएगी। इसी प्रकार इसकी करेंगे रेक्टेंगल की, एल गुना बी, एल लंबाई, ये तो होगी ब्रीथ, ये होगी लेंथ, ये होगी लेंथ, एल गुना बी ब्रीथ। हाँ ये तो होगा लेंथ, ये होगी ब्रीथ। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ हो जाएगी इसकी 1.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, तो इसका भी 6 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ जाएगी, तो ए और बी दोनों ही समान होगी। तो रिलेशन नहीं पूछा था कि आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कांग्रुएंट रेक्टेंगल फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, यानी फिगर आकृति दी गई एक कांग्रुएंट है या नहीं, रेक्टेंगल ही नहीं आया था। तो ए बी, इसकी जो लेंथ 4 सेंटीमीटर की, ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, ब्रीथ हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर की। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना बी। चाहे रेक्टेंगल इस प्रकार को हो, चाहे इस प्रकार को हो, हमें ज्ञात करना है ये देखने नंबर, ठीक है। ये अगर हम इस रेक्टेंगल को घुमा दो तो इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। अगर इस रेक्टेंगल को हम इस प्रकार घुमा दे तो इस प्रकार का रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये इस प्रकार के बजाय इस प्रकार का हो रहा, तो बात तो वही है। अगर इस रेक्टेंगल को हम इधर घुमा दे इस प्रकार का बन जाएगा, तो ये रेक्टेंगल इस प्रकार का करती इस प्रकार की फिगर बन जाएगी, इस प्रकार की इसकी भी। तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, और हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की। तो दोनों ही रेक्टेंगल इक्वल हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 4 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। यहाँ भी जो एल गुना बी दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 होगा। तो दोनों ही रेक्टेंगल इक्वल है, और हमने इक्वल ही ज्ञात करने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी देखो यहाँ तो जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर की, तो इक्वल नहीं है। तो हमें जितने भी क्वेश्चन है इक्वल देखने की कौन कौन से इक्वल है, तो उनको धर देंगे ए बराबर है बी, ठीक है। फिगर यानी समान है, जो उनसे फिगर समान हो गए तो इस प्रकार धर देंगे ए और बी इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जितने क्वेश्चन थे सभी इसी प्रकार हो गए, देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी थे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन थे। बस क्या कहा कि आइडेंटिफाई द पेयर्स करना हमने, यानी कौन सा रेक्टेंगल इक्वल है ये दिखाने थे। पहला और दूसरा ए और बी पार्ट दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि जो देखो ये रेक्टेंगल था इस प्रकार का, यानी हॉरिजॉन्टल हो रहा, और जो रेक्टेंगल हो रहा है ये हो रहा वर्टिकल। तो इसको जो वर्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल बना दे तो ये फिगर इस फिगर के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो जब इसका फिगर दोनों का समान हो जाएगा, जब इनका फॉर्मूला लगाएगा एल गुना बी, लेंथ गुना ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो इसका भी 6 निकल का आएगा और इसका भी 6 निकल का होगा। तो ये और भी इक्वल हो जाएगा, और सी इनसे अलग होगा, तो ये समान नहीं होगा।
ये जितने पांचों क्वेश्चन के हैं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ड्राइव टू कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी दो एंगल्स है, दो ट्रायंगल्स है जो बिल्कुल समान है, इक्वल है, यानी जिसका जो पहला ट्रायंगल का नाम है एबीसी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है पीक्यूआर। तो यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ने चांदी की सहायता से एंड रूलर पीटी की सहायता से अपने तैयार करने में। तो मैं पहले नहीं लेता हूँ, यानी दो ट्रायंगल है जो समान है, एक ट्रायंगल तो इस प्रकार का बनेगा, एक ट्रायंगल तो इस प्रकार का बनेगा और दोनों इक्वल है, तो ये तो होगा ए बी सी, इनका इक्वलेटरल यानी दोनों के समान, दोनों समान ट्रायंगल है, इसका नाम होगा पी क्यू आर, दोनों ही इक्वल है। यानी देखो अगर ए बी बराबर किसके हो जाएगा पी क्यू के, और ए सी के बराबर किसके हो जाएगा ए सी पी आर के, और एंगल ये भी एंगल ले लिया, एंगल बी नहीं, एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर, यानी जो बीच जो एंगल है ना बी वो हमेशा बीच में आएगा, तो इस एंगल कहाँ है क्यू, तो बीच में आएगा, यानी बिटवीन बीच में आएगा, तो एंगल ए बी सी बराबर किसका एंगल पी क्यू आर के, यानी जो वाला ये एंगल होता है ना ये हमेशा बिटवीन बीच में आता है। तो हमने ये याद करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो इसने क्या रखे ड्राइव टू कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो इक्वल है जिसका नाम एबीसी एंड पी क्यू आर है। तो यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ने चांदा एंड रूलर पीटी के साथ तैयार करना, तो तैयार कर लिया हमने। पहला जो ट्रायंगल था वो था एबीसी, दूसरा था पी क्यू आर, दोनों इक्वल है, यानी ए बी बराबर किसकी हो जाएगा पी क्यू के, और ए सी बराबर किसकी हो जाएगा पी आर के। तो एंगल ए बी सी बराबर किसकी हो जाएगा एंगल पी क्यू आर की, बस यही हमें याद करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो 11.1 हमारे कंप्लीट हो चुकी है, और आज 11.2 देख के आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट।